गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इससे पहले हमने क्या सीखा है। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव में सीखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू a पर एक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर हमने डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना सीखा बाय यूजिंग पावर बेस्ड रूल, u अपॉन v रूल, u इनटू v रूल एंड द डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एंड टुडे वी विल डिस्कस द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन fx यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, ओके, या फिर आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इज द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज द फंक्शन। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, देन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं मैं कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा f डैश x जो होगा, यानी कि f डैश x लिख सकते हैं आप, या d अपॉन dx ऑफ y भी लिख सकते हैं कि y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में भाई, x के रिस्पेक्ट में किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0 f at the value of the function when x is equal to x plus h minus the value of the function fx upon h. Okay, तो आप, this is the first principle of derivative. This formula is known as the first principle of derivative. और इस फॉर्मूला की हेल्प से आपको क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, क्या है फॉर्मूला, लिमिट h approaches to 0 f x plus h minus fx upon h, where h approaches to 0. This is the function derivative of the function with respect to x, that is f dash x. और इसे हम d upon dx यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका डेरिवेटिव, y का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं हमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन क्या आने वाला देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएगा भाई, क्वेश्चन हमारे पास आएगा, इसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 यूजिंग, थोड़ा और चेंज कर देते हैं, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फंक्शन में थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। एक्स क्यू माइनस 27 ले लेते हैं, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। हमारा फंक्शन क्या है, एक्स क्यू माइनस 27, जिसका मुझे डेरिवेटिव करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ये हमारा ये फंक्शन है और यहाँ पर लिख सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है हमें इस फंक्शन का एक्स क्यू माइनस 27 का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। तो क्या है ये फर्स्ट प्रिंसिपल, तो क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके, f डैश x किसके इक्वल होता है, f डैश x फंक्शन fx का डेरिवेटिव f डैश x किसके इक्वल होता है, लिमिट h approaches to 0 the value of the function when x is equal to x plus h minus the value of the function at x upon h, ओके, इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन fx है कितना, x क्यूब माइनस 27, ये हमारा फंक्शन है भाई। फंक्शन fx क्या है, x क्यूब माइनस 27, और हमें क्या करना है, इस फंक्शन जो हमारा जो राइट हैंड साइड है इसमें एक तो fx की वैल्यू पुट करनी है और एक fx प्लस h की वैल्यू पुट करनी है। fx हमें गिवन ही है कि किसका डेरिवेटिव करना है, x क्यूब माइनस 27 का डेरिवेटिव करना है, और fx प्लस h क्या होगा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, जहां भी x दिखाई देगा वहां x प्लस h लिख देंगे, जहां भी आपको x दिखाई देगा वहां क्या लिख देंगे आप, x प्लस h लिखते चलिएगा। तो इससे fx प्लस h की वैल्यू बन जाएगी, क्या बन जाएगी, x प्लस h का क्यूब और माइनस में क्या 27,
इस तरह से बन जाएगा ये। अगर आप इसको अभी सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे कि एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a b², माइनस क्या पड़ा हमारे पास पहले से 27 पड़ा है। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास एफ एक्स प्लस एच की, एफ एक्स की वैल्यू में क्वाड्रेटिक यूनियन, ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में, यानी कि इस डेफिनेशन में। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम एक्स क्यूब प्लस में क्या एच क्यूब प्लस में क्या 3x² h प्लस 3x h² माइनस 27, ये तो हुई एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। माइनस में हमें लिखनी है किसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, x³ माइनस 27 अपॉन क्या भाई h। तो क्या लिखेंगे अब, ये बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h अप्रोचेस टू जीरो, इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा x³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3x h² माइनस 27, माइनस का x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 27 हो जाएगा, अपॉन में क्या h है, x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा और 27 से 27 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है हमारे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ रह जाएगा h³ प्लस 3x² h प्लस 3x h², ये रह जाएगा, क्लियर भाई, यही रह जाएगा ना, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, न्यूमरेटर से h कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखने वाले हैं हम, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h न्यूमरेटर से कॉमन आएगा तो यहाँ रह जाएगा h², यहाँ रह जाएगा क्या 3x² और यहाँ रह जाएगा 3x h, अपॉन में क्या रह गया h से h क्या हुआ कैंसिल, ऐसे ही होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया ये कुछ इस टाइप से, क्या बन गया भाई, लिमिट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और फिर हमारे पास क्या रह गया है, हमारे पास रह गया है h² प्लस क्या 3x² और प्लस में क्या 3x h की वैल्यू में कितना पुट करनी है, जीरो पुट करनी है, तो ये बन जाएगा जीरो का स्क्वायर प्लस 3x² प्लस में 3x इंटू h की वैल्यू कितनी, जीरो। ओके, ये पार्ट भी जीरो, ये पार्ट भी जीरो, तो आंसर आ गया हमारे पास 3x²। अब मान लीजिए मुझे अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है गलत, तो आपको इसका डेरिवेटिव करना आता है ना डायरेक्ट, x³ माइनस 27 का डेरिवेटिव हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है, लास्ट लेक्चर में सीखा है, कैसे करते हैं x³ का डेरिवेटिव। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, x³ का डेरिवेटिव होगा कितना 3, और आगे लाएंगे पावर में से कम करेंगे x की पावर 2, और 27 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, तो आंसर कितना आया 3x² इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, x³ माइनस 27 का डेरिवेटिव यही बनना चाहिए था, 3x² बनना चाहिए था ना, और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी क्या बन रहा है, 3x² तो बन रहा है। ओके, तो अपने आंसर को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। For example, we have to find the derivative of the function f(x) is equals to x plus 1 upon x minus 1 with respect to x using first principle. तो देखिए क्या करेंगे, by definition of the first principle ऑफ डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स किसकी इक्वल होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या होता है, h होता है, यही होता है ना फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम वो देखिएगा। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ एक्स हमें क्या गिवन था, एफ एक्स अगर हमें देखा जाए गिवन था x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अगर आपको एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी है
तो जहां भी आपको x दिखाई देगा वहां पर आप x प्लस एच लिख दीजिए। तो यानी x प्लस एच माइनस प्लस वन, सॉरी, और नीचे हो जाएगा x की जगह लिखना x प्लस एच माइनस वन। ये है एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू। और यहाँ पर हम एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है, x की जगह हमें लिखना था x प्लस एच प्लस वन, x प्लस एच माइनस वन। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एच। यानी एफ एक्स हमें गिवन था, एफ एक्स प्लस एच निकालो तो जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर x प्लस एच लिखते चलिए दोनों साइड। ओके, माइनस में एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन ही है, क्या गिवन है, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास क्या, x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। हियर वी हैव x प्लस एच प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, माइनस लगाएंगे और क्या करेंगे भाई, माइनस लगाएंगे और क्या करने वाले हैं भाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x प्लस एच माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, x प्लस वन से। क्लियर? और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है भाई, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है h। क्लियर? तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h अप्रोचेस टू जीरो। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में क्या क्या आएगा, x प्लस एच माइनस वन, एक्स माइनस वन, रेसिप्रोकल होगा तो इसके नीचे वन है ना, तो वन न्यूमरेटर में जाएगा, तो डिनोमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में एक और आ जाएगा h। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच एक्स माइनस एच प्लस एक्स माइनस वन। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करने में बनेगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर देखिए कैसे बनता जाएगा ये, फिर x को वन से मल्टीप्लाई किया x और बाहर माइनस है तो माइनस एक्स, h को x से मल्टीप्लाई किया एच एक्स, बाहर माइनस है तो माइनस का एच एक्स, h को वन से मल्टीप्लाई किया h, बाहर माइनस है माइनस एच, माइनस वन को x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, बाहर प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस का वन बन जाएगा। क्लियर भाई? अब देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ भी माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया। ओके, एच एक्स से एच एक्स कैंसिल हो गया देखिएगा, और माइनस वन से प्लस का वन कैंसिल हो गया। तो मैं देख रहा हूँ कि न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन गया है, क्या रह गया है, तो यहाँ पे एक तो रह गया माइनस का एच रह गया, एक माइनस का एच यहाँ रह गया, यानी माइनस टू एच हो गया। अपॉन में क्या, एक तो डिनोमिनेटर में पड़ा है एच, एक पड़ा है एक्स प्लस एच माइनस वन, और एक है हमारे पास एक्स माइनस वन। क्लियर? यानी कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस में कन्वर्ट हो गया, द प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू f dash x इज इक्वल टू f dash x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और न्यूमरेटर में हमारे पास रह गया था माइनस टू एच, डिनोमिनेटर में क्या क्या रह गया था h, फिर x प्लस एच माइनस वन, और फिर क्या है हमारे पास x माइनस वन, h से h ये वाला कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना कैंसिल। तो f dash x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ रह जाएगा माइनस टू अपॉन x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। और अब हमें क्या करना है, h को जीरो पुट करना है। h को अगर हम जीरो पुट करेंगे तो f dash x की वैल्यू क्या बन जाएगी, f dash x की वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस टू, h को जीरो पुट करेंगे तो बन जाएगा x प्लस जीरो माइनस वन, एक्स माइनस वन, और ये भी हमारे पास है x माइनस वन, यानी कि क्या बन गया, x माइनस वन का स्क्वायर बन गया भाई, x माइनस वन का क्या बन गया, स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f dash x, this is the value of f dash x, this is the derivative of the function x plus 1 upon x minus 1 with respect to x। और डायरेक्ट आप u upon v रूल के अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर u upon v रूल लगाइए और चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। क्लियर? वेरीफाई कर सकते हैं ना u upon v रूल लगा के, करें वेरीफाई हम। अगर हम u upon v रूल से करते हैं इस क्वेश्चन को तो क्या होता है, u upon v रूल के अकॉर्डिंग v का स्क्वायर x माइनस वन का स्क्वायर, v एज इट इज, x माइनस वन एज इट इज, और x प्लस वन का डेरिवेटिव वन हो जाता है, माइनस लगाते हैं x प्लस वन एज इट इज, x माइनस वन का डेरिवेटिव कितना हो जाता, वन हो जाता। यानी ये बन गया x माइनस वन, ये बन गया माइनस ऑफ x प्लस का वन, यानी कि माइनस टू बन गया, न्यूमरेटर में बन गया माइनस टू, डिनोमिनेटर में बन गया x प्लस वन, x माइनस वन का स्क्वायर। तो ये आंसर हमारा u अपॉन v रूल से भी बन रहा है। ठीक है, तो अपने आंसर को हम वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर सिंपल डेरिवेटिव कर रहा था तो u अपॉन v रूल से भी कर सकता था, और u अपॉन v रूल से भी हमारा आंसर यही बन रहा है, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हमारा आंसर यही बन रहा है, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। देखिए कोई डाउट है क्या? देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है।
fx is equal to फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिफरेंशिएट हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रूट ए एक्स प्लस बी और विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है भी फर्स्ट प्रिंसिपल of derivative by definition of first principle of derivative by definition क्या है भाई f dash x एक फंक्शन fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f at x plus h minus the value of the function fx upon h okay अब fx क्या गिवन है दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 fx हमें गिवन है क्या गिवन है रूट ओवर ax प्लस बी अब अगर आप fx प्लस h निकालते हैं तो आपको x को रिप्लेस करना होगा x प्लस h से यानी कि जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां x प्लस h लिखते चलिए तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी मेन टू से fx प्लस h की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई ये हमारे पास है ax प्लस में बन गया ah प्लस में क्या बन गया b a को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दिस इज द वैल्यू ऑफ fx प्लस h नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या होने वाला है f dash x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx प्लस h की वैल्यू क्या है हमारे पास fx प्लस h की वैल्यू है ax प्लस ah प्लस b माइनस fx की वैल्यू क्या है हमारे पास fx की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही है हमें क्या गिवन है ax प्लस b रूट ओवर दिस और अपॉन में क्या h और अब क्या किया जाए अब क्या करें भाई अगर हमने डायरेक्ट h पुट कर दिया h का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो न्यूमरेटर भी 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर भी 0 बन जाएगा अब हमें लिमिट सोल्व करने का क्वेश्चन है हमारा ये बस अब इसमें क्या करना है सिर्फ लिमिट को सोल्व करना आना चाहिए और इसके लिए हम कौन सा मेथड लगाते थे रैशनलाइजेशन मेथड न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते थे हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे तो बन जाएगा क्या f dash x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 रूट ओवर ax प्लस ah प्लस b और माइनस रूट ओवर ax प्लस b डिवाइड बाय में h और इसके साथ हम इसको न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है तो क्या होगा रूट ओवर ax प्लस ah प्लस b प्लस रूट ओवर ax प्लस b डिवाइडेड बाय क्या भाई रूट ओवर ax प्लस ah प्लस b प्लस रूट ओवर ax प्लस b ये बन गया हमें रैशनलाइज कर दिया न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया न्यूमरेटर को क्या कर दिया रैशनलाइज तो f dash x क्या बन जाएगा भाई दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 रूट ओवर ax प्लस ah प्लस b स्क्वायर माइनस रूट ओवर ax प्लस b स्क्वायर ओके a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्म बन गया था तो हमने कहा a माइनस b दिस होल इज a दिस इज होल b a माइनस b ये बन गया हमारे पास a प्लस b a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओके और इन द डिनोमिनेटर वी हैव डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास h रूट ax प्लस ah प्लस b और प्लस में क्या है रूट ओवर ax प्लस b ये हमारे डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास f dash x is equals to limit h approaches to 0 फिर क्या बनने वाला भाई न्यूमरेटर में क्या रह गया जब स्क्वायर से रूट कैंसिल किया मैंने तो यहाँ पर रह गया क्या ax प्लस ah प्लस b और माइनस रहा यहाँ पर और यहाँ पर क्या हुआ ax प्लस b और डिवाइड बाय में क्या भाई डिवाइड बाय में h और साथ में रह गया रूट ax प्लस ah प्लस b और प्लस में क्या रूट ax प्लस b ओके अब क्या होगा माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो माइनस का ax हो जाएगा और माइनस का ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा यही कर दो ना इसे माइनस को अंदर ले जाऊंगा माइनस का ax हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा b हो जाएगा
अब क्या होगा, ax से x क्या हो जाएगा, कैंसल, b से b क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बन गया भाई हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब यहाँ बनने वाला है ah डिवाइड बाय में क्या h, फिर आएगा हमारे पास रूट ax प्लस b प्लस रूट ओवर ax प्लस b, और यहाँ से ये h से h क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो क्या रह गया हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ रह गया a डिवाइड बाय में क्या बने, रूट ax प्लस ah प्लस b, और प्लस में क्या रूट ax प्लस b। अब देखिएगा अब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे और देखते हैं क्या बनना है f डैश x का वैल्यू। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, h को 0 पुट करेंगे न्यूमरेटर में तो यही रहेगा, ये बन जाएगा ax, और ये तो 0 हो गया ना, h को 0 पुट करने से h इंटू h के 0 इंटू h 0, यानी ये वाला पार्ट 0, यानी ax प्लस b बन जाएगा, रूट ओवर ax प्लस b। और ये भी क्या है, रूट ओवर ax प्लस b, यानी रूट a ओवर ax प्लस b। ax प्लस b का रूट कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया ना भाई। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया डेरिवेटिव किसका भाई, ax प्लस b रूट ओवर ax प्लस b का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए कोई डाउट है तो बताइए, है कोई डाउट? बस आपको fx प्लस h की वैल्यू और fx की वैल्यू को पुट करना है और लिमिट को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको 13.1 एक्सरसाइज आनी चाहिए, आई थिंक सो। इसीलिए हमने लिमिट चैप्टर को पढ़ा भी था, लिमिट का कनेक्शन है ना इसके साथ। देखिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं भैया हम, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट 3x प्लस 5 रूट ओवर 3x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 3x प्लस 5। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। fx हमें गिवन है, क्या गिवन है, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। बाय डेफिनेशन लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और क्या होता है हमारे पास fx प्लस h minus fx upon h. This is the first principle of derivative. Now this is equation number 1. fx हमें क्या गिवन है, fx हमें गिवन है 1 upon 3x plus 5 root over this, और मुझे क्या करना है, मुझे fx की वैल्यू पुट करनी है और fx plus h की वैल्यू भी पुट करनी है। fx plus h की वैल्यू कैसे बनाते हैं हम, क्या कर देंगे, x की जगह हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x को, क्या x plus h, x की जगह हम x प्लस h पुट कर देंगे, यानी रिप्लेस कर देंगे हम x को x बाय h प्लस h, ऐसा भी कह सकते हैं। तो f x प्लस h की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 अपॉन 3 x प्लस h प्लस 5 रूट ओवर दिस, यानी क्या बन जाएगी 1 अपॉन 3x प्लस 3h प्लस 5 रूट ओवर दिस। ये fx प्लस h की वैल्यू बन गई, और fx की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन ही है, f डैश x हमें फाइंड आउट करना है। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस h पे भाई, 1 अपॉन 3x प्लस 3h प्लस 5, इसका रूट हो गया, ठीक है जी। ये fx प्लस h की वैल्यू है, माइनस में fx की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 3x प्लस 5 का क्या रूट, और अपॉन में क्या लिखना है हमें h। अभी कैसे सिंप्लीफाई करें हम यहाँ पर लेना होगा एलसीएम, तो ये बन जाएगा f डैश x इज इक्वल्स टू
लिमिट h अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आता है 3x प्लस 5 का रूट और एक आएगा 3x प्लस 3h प्लस 5 का रूट। ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 का रूट माइनस में क्या 3x प्लस 3h प्लस 5 का रूट, और डिनोमिनेटर में दिखेगा h अपॉन 1 था तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन h बन जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे। इस 1 अपॉन h को मैं आगे लिख देता हूं, ओके। रूट ओवर 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 3h प्लस 5 ऐसा बन गया, डिवाइड बाय में रूट ओवर 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 3h प्लस 5, और रैशनलाइज करेंगे तो बीच वाला साइन चेंज होगा और हम इसको लिख सकते हैं क्या रूट ओवर 3x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 3h प्लस 5 डिवाइड बाय में रूट ओवर 3x प्लस 5 प्लस रूट ओवर 3x प्लस 3h प्लस 5। रैशनलाइज कर दिया हमने न्यूमरेटर को, और जिससे फॉर्मूला बन गया न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया ना, मल्टीप्लाई में ना इंटू का साइन है ना इसमें, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या बनने वाला है हमारे पास कि फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश एक्स क्या बनने वाला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन h, और न्यूमरेटर में बन जाएगा मैं कह रहा हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a का स्क्वायर यानी कि 3x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3x प्लस 3h प्लस 5 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बनने वाला है डिनोमिनेटर में बन जाएगा पहले तो ये मल्टीप्लाई में आएंगे रूट 3x प्लस 5 इंटू में क्या रूट 3x प्लस 3h प्लस 5 ऐसा बन जाएगा, फिर इंटू में क्या है ये दोनों प्लस में आ जाएंगे रूट 3x प्लस 5, अब दोनों के बीच में प्लस का साइन है रूट 3x प्लस 3h प्लस 5 हो जाएगा, ऐसा बन गया ये। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल्स टू f डैश h इज इक्वल्स टू f डैश x इज इक्वल्स टू, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन h, देखिएगा यहाँ रह गया 3x प्लस 5, क्या रह गया हमारे पास 3x प्लस 5, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा माइनस का 3h हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या था एक तो 3x प्लस 5 और रूट ओवर 3x प्लस 3h प्लस 5, ये दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं 3x प्लस 3h प्लस 5 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ओके, और साथ में ये दोनों इंटू में क्या लिखा है 3x प्लस 5 और प्लस में लिखा है रूट ओवर 3x प्लस 3h प्लस 5। ओके, अब क्या होने वाला है भाई, अब हम क्या लिखेंगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3x से 3x कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में तो रह गया हमारे पास क्या लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और देखिए न्यूमरेटर में रह गया 3h सिर्फ, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया एक तो h पड़ा है ये डिनोमिनेटर में, साथ में पड़ा है मैं कह रहा हूँ रूट 3x प्लस 5, एक पड़ा है हमारे पास क्या रूट ओवर 3x प्लस 3h प्लस 5, ओके, ये इंटू में हो गया, फिर इंटू में क्या इन दोनों का समीशन पड़ा है 3x प्लस 5 और प्लस में क्या रूट ओवर 3x प्लस 3h प्लस 5 पड़ा है। क्लियर? अब h से h हो जाएगा कैंसिल, तो न्यूमरेटर में रह जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में हम h की वैल्यू पुट करेंगे अब, परंतु यहाँ तो h की वैल्यू पुट करनी नहीं है तो ये तो रूट 3x प्लस 5 रहेगा, और इसके अंदर h की वैल्यू 0 पुट करने से ये वाला पार्ट जो है 3x जो है वो 0 बन जाएगा, इन 3x प्लस 5 का रूट ही रह जाएगा, 3x प्लस 5 का रूट हो गया ये दोनों इंटू में ही है, ओके, और हम किसके निकाल रहे हैं f डैश x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं ना। अब देखिएगा और इंटू में क्या है ये तो है ही हमारे पास 3x प्लस 5 और प्लस में देखिए प्लस में यहाँ पर h को 0 पुट करेंगे तो ये 3h तो 0 हो जाएगा, 3x प्लस 5 का रूट हो जाएगा ये भी ना, 3x प्लस 5 का क्या हो गया रूट हो गया। अब f डैश x हमारे पास क्या बन गया, तो न्यूमरेटर में बन गया हमारे पास 3, रूट 3x प्लस 5 को रूट 3x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा रूट 3x प्लस 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बनेगा 3x प्लस 5, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 3x प्लस 5। अब देखिएगा f डैश x इज इक्वल टू बन जाएगा क्या 3 अपॉन में, एक तो ये 2 पड़ा है, इस 2 को मैं आगे लिख रहा हूं, यहाँ पर 3x प्लस 5 की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पर 3x प्लस 5 की पावर कितनी है हाफ है, इन टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5 की पावर
3/2 हो जाएगी एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन को लिखा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। fx हमें गिवन था 1/√3x प्लस 5। फिर हमने x की जगह क्या लिया, x प्लस h पुट किया और इसे fx प्लस h की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या बना 1 अपॉन, जहां भी x दिखाई दे रहा था वहां x प्लस h लिखा, 3x प्लस h प्लस 5 का रूट, यानी कि 1/√3x प्लस 3h प्लस 5। नाउ f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर हमारे पास है, देखिएगा इसकी वैल्यू को और fx की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसकी वैल्यू fx प्लस h की वैल्यू को और fx की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है। नाउ f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया, ओके, और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और इनटू में क्या 1/h हो गया। क्लियर? ऐसे ही हुआ। तो फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया तो इसे न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन गया। डिनोमिनेटर हम बार बार सेम लिखते गए और न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते गए। तो यहाँ से मैंने देखा न्यूमरेटर में रह गया था 3h, डिनोमिनेटर में रह गया था h, √3x प्लस 5, √3x प्लस 3h प्लस 5, √3x प्लस 5 प्लस √3x प्लस 3h प्लस 5। ओके, h कैंसिल किया और बाद में h के वैल्यू को 0 पुट कर दिया, जिससे हमारे पास फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/√3x प्लस 5 का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।